स्टूडेंट्स, आज की क्लास में 7.1 के जो और भी सम्स बचे थे मैं वो करा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी के हैं। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक्सरसाइज 7.1 है। अब देखिए, इसमें एक्स एक्सिस आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स की कोई वैल्यू होती है और वाई की ज़ीरो होती है, यानी एक्स ज़ीरो। तो यहाँ लिखिए आप कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स ज़ीरो। अब एक पॉइंट है जो कि एक्स ज़ीरो से इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स एक्स ज़ीरो बीच में होगा। सपोज ये आपका पॉइंट लाइन होगा और यहाँ पे एक्स ज़ीरो है और दो पॉइंट्स गिवन है 2 - 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है -2 9। इसमें पॉइंट्स के नेम नहीं दिए हैं, नेम अपनी तरफ से आप चाहो तो दे सकते हो। ये ए ले लो, ये पी और ये बी। अब ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये इक्वल डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखिए गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ ए पी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी पी। दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब डिस्टेंस ऑफ ए पी का जब फाइंड करोगे तो ए पी का कोऑर्डिनेट देखना ही नहीं, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 - x1, तो x2 है आपका x -2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये AP का डिस्टेंस आ जाएगी और BP का डिस्टेंस के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 यहाँ पे -2 हो जाएगा माइनस x1 x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 9 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड होगा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। दूसरा -2 - x है, दोनों नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव का फॉर्मूला यूज़ कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4x हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये आपका 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों का स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स एक साइड कर लीजिए लाइक टर्म्स, तो माइनस 4x प्लस 4x को इधर करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। इधर 85 है और 29 को इधर लाओगे तो -29 हो जाएगी। अब ये हो गया -8x इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 8 से कट गया ये 7 बार में, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो आपको निकालना था पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या था हमारा, x0। तो यहाँ लिखिए आप सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल टू, जो x0 था वो आ गया आपका -7 एंड 0। x की वैल्यू -7 आ गई, तो -7 और 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल होगा। इस तरह से एक्सिस वाले जो भी हैं इसी तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह का था। इसमें है इफ़ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, P और R से Q इक्वल डिस्टेंस पे गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X की वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, QR और PR की फिर आपको डिस्टेंस भी निकालनी है। चलिए, Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी जो Q पॉइंट है वो बीच में होगा। सपोज हम समझने के लिए इस तरह का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट Q है और P और R यहाँ पे है, जो इक्वल डिस्टेंस पे, इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। P का कोऑर्डिनेट है 5 - 3, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 1 और R का जो कोऑर्डिनेट है वो है x 6। अब हमें x की वैल्यू निकालना है पहले तो, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस गिवन है, यानी इक्वल डिस्टेंस कंडीशन में गिवन है, तो सिंपल हम उसी तरह से करेंगे जैसे भी हमने किया था। तो यहाँ लिखिए गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR, दोनों के डिस्टेंस इक्वल गिवन है। अब जब PQ की डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा, और QR का निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अब PQ का निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया आपका 0 माइनस x1 हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू। अब QR का जब निकालेंगे तो x2 हो गया आपका x माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा इसमें 0 - 5 यानी कि हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 5 - 1 6 - 1 5 का स्क्वायर। अब यह सॉल्व करोगे तो ये हो गया 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए यहाँ पे, तो ये रूट 41 हो जाएगी इसका स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा ये 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 41 माइनस 25 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर हो गया 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 16 यानी प्लस माइनस 4। तो जो x की वैल्यू एक आपका फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो आ चुका है +-5। यानी कि अब जहाँ भी x का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी आपको निकालना है डिस्टेंस QR का निकालना है और PR का निकालना है, जो भी निकालना है, यानी वहाँ पे x की वैल्यू आपको एक बार +4 भी लेना है, एक बार -4 भी लेना है इसमें, ठीक है। तो इसको देखिए आगे। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास गिवन है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। अब QR की डिस्टेंस निकालनी है, तो अब यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट Q क्या हो जाएगा 0 1, ये गिवन है, और R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब दो कोऑर्डिनेट R का हो जाएगा, x 6 है, एक तो 4 6 हो जाएगा और -4 6 दो हो जाएंगे। तो पहले हम इस दोनों से डिस्टेंस निकाल लें और फिर हम इस दोनों से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ QR का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए टेकिंग x इक्वल टू 4, तो की डिस्टेंस ऑफ QR इक्वल टू हो जाएगी x2 यानी 4 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, तो रूट 41। QR की डिस्टेंस आ गया 41 जब हमने x की 4 लिया था। अब अगर x का -4 भी लेते हैं तो यहाँ पे -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही होगा, ठीक है। तो इसका भी डिस्टेंस वही हो जाएगा, यानी कि टेकिंग x इक्वल टू -4, तो भी आपका QR की जो डिस्टेंस है
वो हो जाएगी √41 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आएगा। इसके बाद हमें दूसरा निकालना है आपको PR। अब PR में भी कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 - 3 और R का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 आ गए। अब एक तो प्लस में x 6 है तो 4 6 हो जाएगा और एक आपका -4 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी निकालेंगे हम, पहले P इस दोनों के डिस्टेंस और फिर इस दोनों के डिस्टेंस। ठीक है, अब लिखे यहाँ पे PR यानी टेकिंग x = 4, x को हमने 4 ले लिया तो PR के डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 - x1 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 + 3 स्क्वायर। 4 - 5 हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर और प्लस हो गया 9 का स्क्वायर। तो 9 9 जा 81 + 1 तो ये हो गया 82। PR की ये गया यहाँ पे डिस्टेंस 82 यूनिट्स। ठीक है, ये तो हो गया x पॉजिटिव से। अब x नेगेटिव से जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा टेकिंग x = -4। अब -4 से अलग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे -4 और -5 अगर होता है तो -9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे -1 था तो थोड़ा अलग होगा ये, इसलिए इसको भी शो करना पड़ेगा आपको। PR = हो जाएगा अब x2 - x1 तो x2 आपका -4 हो गया -x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 आ गया आपका 6 -y1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया 4 5 9 -9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। 9 9 जा 81 प्लस 81 तो रूट हो गया 162। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये कर सकते हैं 81 × 2 तो ये हो जाएगा 9√2 यूनिट्स। इस तरह से आपका जो PQ और QR था उसका डिस्टेंस x की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, यानी यहाँ भी इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज ये पॉइंट है और इसका नेमिंग नहीं है, अपनी तरफ से नेम दे दीजिए आप P A B और एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है एक्स वाई, यानी कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल है। A कोऑर्डिनेट गिवन है 3 6 और B कोऑर्डिनेट गिवन है -3 4। ठीक है, तो एक रिलेशन निकालना है इसका, यानी एक इक्वेशन बनाना है जिससे कि इक्वी डिस्टेंस ये होता है। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, यानी गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो AP की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इसका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दूसरा है BP की डिस्टेंस, इस दोनों का निकालेंगे तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए इसको। अब a - b का होल स्क्वायर जब करेंगे इसको तो जगह a² - 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले पे एक्सपेंड हो गया दोनों, और यहाँ भी हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूले पे हमने दोनों को एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए।
ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और 9 प्लस 36 हो जाएगा 45 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y 9 प्लस 16 25। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 और इसका भी स्क्वायर और यहाँ का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर देखिए पॉजिटिव है दोनों साइड, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है दोनों साइड, कैंसिल हो गया। अब हम एक्स वाई को एक साइड ले लें तो माइनस 6x है और यहाँ भी प्लस 6x को इधर ले आओ, माइनस 6x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 12y है, माइनस 8y को इधर ले आते हैं, प्लस 8y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 25 है और प्लस 45 को इधर ले आते हैं, माइनस 45 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6x तो माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस 4 अगर कॉमन कर लें, माइनस 4 कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, यानी जब आपका इक्वेशन जो बनेगा, जो एक रिलेशन बना वो बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 का ये रिलेशन बन गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से कोई रिलेशनशिप बनाने का कोई सवाल हो तो इसका मतलब है कि उसमें हमें इक्वेशन बनाना है। रिलेशन का मतलब हो गया इक्वेशन बनाना है। इक्वी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम इक्वेट कर देंगे। तो जैसा जो भी बेसिक सवाल हैं, जो चीज़ें पूछा जाए वही आपको करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया है कि x1 y1 x2 y2 ये सब नहीं लिखा है, आपको यहाँ पे लिख देना है पहले समझने के लिए। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कहीं ये वैल्यू पुट करने में गलती ना हो, फॉर्मूले का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो 7.1 एक्सरसाइज था आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 7.2 एक्सरसाइज कराएंगे जो सेक्शन फॉर्मूले का है। तो ध्यान से उस वीडियो को भी देखना है आपको और बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके बीच में शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और साथ ही जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स की पूरी सिलेबस कराई जाएगी।